बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारत जारौली के आत्मसमर्पण से। 160 दिन से धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे बिल्डर भारत जारौली ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। देखिए खबर। नीमच के बहुचर्चित धोखाधड़ी मामले के आरोपी भारत जारौली ने आखिरकार सरेंडर कर ही दिया। जारौली ने 21 सितंबर को लोअर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और तलब है कि 5 महीने से भी अधिक समय से फरार चल रहे भारत जारौली ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फरारी के दौरान अर्जियां लगाईं, लेकिन सब जगह से पिटीशन खारिज करते हुए सजा बरकरार रखी गई। वहीं मंगलवार को लोअर कोर्ट नीमच में भारत जारौली ने सरेंडर किया, जहां से उसे कनौटी जेल भेजा गया है। मीडिया को जानकारी देते हुए एडवोकेट मनीष जोशी ने बताया कि डॉक्टर रमेश दत्त की महू रोड स्थित मल्टी का जब निर्माण कार्य किया जा रहा था, तो डॉक्टर दत्त ने भारत जारौली को कुछ जवाबदारियां दी थी, जिसके लिए उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसका नाजायज फायदा उठाते हुए डॉक्टर दत्त के साथ धोखाधड़ी की और मल्टी में बनी एक दुकान विनोद यादव नामक शख्स को 16,25,000 रुपये में बेच दी। साथ ही अमानत में खयानत करते हुए ये राशि भी स्वयं ही रख ली, जिसके बाद कोर्ट में परिवाद दायर किया गया, जिसमें लोअर कोर्ट ने जारौली को 3 महीने की सज़ा सुनाई, जिसके बाद सेशन कोर्ट में जारौली द्वारा याचिका लगाई गई, लेकिन कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। वहीं जिस दिन सेशन कोर्ट में फैसला सुनाया जाना था, उस दिन से वह करीब 160 दिन के लिए फरार हो गया। इस दौरान उसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन उसे किसी तरह की राहत नहीं मिली। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 22 सितंबर तक कोर्ट में पेश होने को कहा, जिसके बाद आज उसने सरेंडर किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। उन्होंने अपना एक कॉम्प्लेक्स महू रोड पे बनाया डॉक्टर दत्त प्लाजा के नाम से, और उस कॉम्प्लेक्स को बनते समय भारत जारौली को उनने कुछ कामों के लिए नियुक्त किया, जैसे कि निर्माण आदि संबंधित कार्य के लिए, और उसको ये पावर ऑफ अटॉर्नी दी कि अगर इसके निर्माण में कोई भी बाधा आती है या नगर पालिका से या किसी अन्य डिपार्टमेंट से अगर कोई भी काम पड़े तो उसके लिए उसको अधिकृत किया पावर ऑफ अटॉर्नी देके। लेकिन इस पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज़ करते हुए भारत जारौली ने उस कॉम्प्लेक्स में बनी एक दुकान 16,25,000 रुपये पाके एक विनोद नामक व्यक्ति को बेच दी, जिसका कि अधिकार उसको हरगिज नहीं था और किसी भी रूप से वो कानूनी रूप से उसको बेच नहीं सकता था। वो दुकान उसने अनाधिकृत तरीके से बेच के विनोद यादव से 16,25,000 रुपये प्राप्त कर लिए और उसका अनुबंध भी किया। उसके पश्चात डॉक्टर दत्त ने जो है इसकी एक रिपोर्ट जो है लेखी आवेदन जो है पुलिस थाना नीमच कैंट पे दिया, लेकिन पुलिस थाना नीमच कैंट के द्वारा उस आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई और उसको एक सिविल मामला बताते हुए FIR दर्ज नहीं की गई। उसके पश्चात मेरे द्वारा डॉक्टर दत्त के बिहाफ पे अधीनस्थ न्यायालय में जो है हमारे द्वारा एक परिवाद प्रस्तुत किया गया और साक्ष्य कराई गई, और साक्ष्य के द्वारा ये प्रमाणित किया गया कि इस तरीके से विनोद यादव को भारत जारौली के द्वारा जो दुकान बेची गई है वो डॉक्टर दत्त के साथ धोखाधड़ी की गई और 16,25,000 रुपये धोखाधड़ी करते हुए अमानत में खयानत करते हुए प्राप्त की गई। हमारे द्वारा ये साक्ष्य इस तरीके की प्रस्तुत की गई, जिस पे विश्वास करते हुए लोअर कोर्ट ने जो है भारत जारौली को 400 आरोपी मानते हुए उसे 3 साल की सज़ा दी। उसके पश्चात जो है भारत जारौली ने उसकी सेशन न्यायालय में अपील करी। सेशन न्यायालय में भी वही फैसला जो है यथावत रहा और सेशन न्यायालय ने भी उसे आरोप दोषी माना। तत्पश्चात जिस दिन सेशन न्यायालय में जो हमारे अपर सत्र न्यायाधीश महोदय अजय सिंह ठाकुर के यहाँ जिस दिन फैसला होना था, उस दिन जानबूझ करके भारत जारौली जो है न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और फरार हो गया। और फरार इस हद तक हुआ कि वो लगभग 160 दिन तक चूँकि उसे जेल नहीं जाना पड़े इसलिए फरार रहा, और फाइनली उसके द्वारा हाईकोर्ट में इस बात की पिटीशन लगाई गई कि मेरे फरारी के दौरान मुझे हाईकोर्ट जमानत दे दे, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उसकी पिटीशन खारिज करते हुए उसे लोअर कोर्ट में 22/9 तक सरेंडर होने के कहा था। उसके अगेंस्ट फिर भारत जारौली जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ गया और वहाँ पे भी एक पिटीशन लगाई कि उसे जमानत मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय जो हिंदुस्तान का है उसने भी उसे कोई रिलीफ नहीं दिया। तत्पश्चात आज जाके भारत जारौली जो है नीमच के अधीनस्थ न्यायालय जो देलवी साहब है JMFC साहब है उनके यहाँ सरेंडर हुआ।